एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की अमेरिकी मीडिया की पुष्टि। वॉशिंगटन पोस्ट ने माना है पाकिस्तान के 6 एयरफील्ड्स तबाह हुए हैं, 6 एयरबेस रनवे स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। ये कौन मान रहा है? ये वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से ये बात कही गई है। और ये देखिए वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल छपा है बाकायदा वो सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई गई हैं जिन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आपको बता दें कि अगर बात की जाए भारत की कार्रवाई की तो 11 जो एयरबेस है रेडार सिस्टम है उसे बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है हमारी कार्रवाई में। तो देखिए अमेरिका में भारतीय शूरवीरों का डंका बज रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है आइए आपको तफसील से बताते हैं। 6 पाकिस्तानी एयरबेस को बड़ा नुकसान हुआ है भारत के स्ट्राइक में, यह लिखा गया है। 3 हैंगर्स, 2 रनवे और 2 मोबाइल। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. टार ध्वस्त हो गए। रनवे एयरबेस स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा, यह साफ तौर पर बताया गया है। 160 किलोमीटर अंदर तक, पाकिस्तान के 160 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमलों को अंजाम दिया गया है, यह साफ तौर पर बताया गया है। ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, इस बार चोट तो बहुत करारी लगी है पाकिस्तान को और इसकी धमक, इसकी आवाज दूर दूर तक 7 समंदर पार भी साफ सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल, आप एक शब्द आपके सही हैं और मज़ेदार चीज़ है, मैं एक पहले उसका जिक्र करना चाहूँगा जो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का भी जो है उसमें लेख आया है कि भारत की सेनाओं ने कमाल कर दिया है। क्योंकि ये उनके लिए ये आर्टिकल निकालना ज़रूरी था, ये सूचना देनी ज़रूरी थी, क्योंकि 3 दिन पहले 6 मुख्य विश्व के अखबारों ने ये कहा था कि जो चीनी साजो सामान है पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत कामयाब रहा और उसके बाद एकदम से चीनी जो उनके प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं उनके शेयर मार्केट पर जाने लगे। लेकिन सच्चाई जब दिखाई भारत ने, जो हमारे DGMOs की ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पिक्चर दिखाई गई, वहाँ की जो है क्लियर कट सैटेलाइट पिक्चर्स ने प्रूफ कर दिया। क्योंकि आप पिक्चर को झुठला नहीं सकते, आप किसी कह सकते हैं कोई झूठ बोल रहा है, कोई झूठ लिख रहा है, लेकिन पिक्चर को कैसे आप गलत साबित करेंगे। और हर कोने से, क्योंकि भारतीय स्रोतों नहीं, इंटरनेशनल जो स्पेस ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने भी पिक्चर निकाली। मैक्सर का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैक्सर ने राइटर्स के थ्रू अपनी सारी पिक्चरें दी कि किस प्रकार से हमने अपने टारगेट को भेदा। ये बताता है कि भारत की प्रिपेयर्डनेस कैसी है, भारत के जो हमारे खुद के बनाए हुए स्वनिर्मित जो औजार हैं, जहाज हैं और सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वो कितना कमाल कर रहे हैं। साथ में सैटेलाइट का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि क्योंकि नाविक सिस्टम के थ्रू जो हमको GPS कोऑर्डिनेट्स मिले, उनको गाइडेंस मिली, उसके फलस्वरूप हमने 9 ठिकानों पर प्रिसाइज, कहा जाता है ना, विदाउट कोलैटरल डैमेज। और हम पिक्चर देखी किस प्रकार से जो है मरकज सुभान अल्लाह में जो है छत को तोड़ के और फिर गड्ढा किया गया था। तो ये बताता है कि हमने किस प्रकार से नपातुला ह्यूमन इंट और इलेक्ट्रॉनिक इंट का दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे एयर ऑपरेशंस को जो अंजाम दिया। और अब पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है। जो बातें भ्रमित किया गया था 2 दिन पहले पूरे लोगों को, अगर देखा जाए जो लिखने वाले जो लेखक थे वो भी स्पॉन्सर्ड थे, बाद में इफेक्ट आया, उनकी लिस्ट भी जारी हुई कि लोगों ने लिखा और वो सब के सब पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड थे जिन्होंने आर्टिकल लिखा। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो बाहर के जो थिंक टैंक्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के, ऑस्ट्रेलियन, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत के एयरफोर्स ने जो अचीव किया, भारत की सेनाओं ने जो अचीव किया। बिल्कुल। और डी.के. पांडे सर, ये एक सबूत के तौर पर भी है जो वॉशिंगटन पोस्ट में आया कि आखिरकार कैसे जब पाकिस्तान ने देखा कि उसका भारी नुकसान हो रहा है तो वो सरेंडर मोड में आया।